डॉगली सर्विस वाले जिनकी बुद्धि धन कमाने में ही लगी हुई है, महलमाड़ियां बना लें, अटारियां बना लें, बैंक बैलेंस बना लें, उनके लिए मुरली में क्या बोला है? जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। तो बोला कितनी हाय हाय करेंगे। बाप ने तो बच्चों को निर्भय कर दिया है, जो मेरी सर्विस करेंगे वो कभी भूखे मर नहीं सकते, गारंटी है। जब नेचुरल कैलेमिटीज आगे आएंगी तब हाय हाय करेंगे। क्या करेंगे? जब नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी, एक होती है स्थूल दुनिया की स्थूल नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे जमीन हिलती है तो क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े किले गिर पड़ते हैं। ऐसे ही बेहद की नेचुरल कैलेमिटीज होगी तो जो ज्ञान में चलने वाली पुरानी पुरानी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, जिनको बहुत ऊंची हस्ती समझा जाता है, जिनके एक एक के पीछे हजारों हजार के सैकड़ों के संगठन चल रहे हैं, क्या ऐसी कन्या माता रूपी धरणी जब गिरेगी, हिलेगी, तो क्या होगा? उनके आधार पर चलने वाले सारे संगठन टूट पड़ेंगे। सबसे बड़ा विनाश किस आधार पर होता है? नेचुरल कैलेमिटीज में भी सबसे बड़ा विनाश होता है अर्थक्वेक से। तो धरणी हिलती है तो बड़े बड़े संगठन के किले टूट पड़ेंगे। ये कौन सी सर्विस का रिजल्ट आया? डॉगली सर्विस। जिन्होंने देहदारी धर्म गुरुओं को अपना सर्वस्व बना लिया है, उनका फिर ये असर हो जाएगा। गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। और जिन्होंने एक को पकड़ा है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक ही गॉडली सर्विस पर लगे हुए हैं, वो तो निर्भय रहेंगे। तो जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि आएंगी तो कितनी हाय हाय करेंगे। यूरोपवासी यादव भी हैं, क्या कहा? हाय हाय कौन करेंगे? हैं? यूरोपवासी यादव। ज्यादा धन संपत्ति कहाँ है? यूरोपवासी यादवों के पास, रूस और अमेरिका के पास। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, इन सब को यादव बोल दिया। क्या बोला? ये सब है यादव संप्रदाय। तो यूरोपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है, यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। क्या? किनको यादव कहा जाता है? जो रूपवासी है, काय में वास करती है उनकी आत्मा है, जो अच्छे रूप स्वरूप को देख करके ज्ञान में चल पड़ते हैं। ज्ञान के आधार पर नहीं चलते, किस आधार पर चलते हैं? रूप को देख करके ज्ञान में चल पड़ते हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण बन पड़ते हैं। ऐसे यूरोपवासी जो यादव हैं, चाहे हद के हों चाहे बेहद के हों, उनके लिए बाप ने समझाया है, यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले। क्या? उनके पेट से, कौन सा पेट? वो बुद्ध रूपी पेट से वो जो दुनिया वाले यादव हैं, रूस और अमेरिकन, उनके तो एटम बम रूपी मूसल निकले हैं, मिसाइल। और यहाँ बेहद में जो ब्राह्मण की दुनिया में यादव हैं, उनकी बुद्ध रूपी पेट से क्या निकलते हैं? ग्लानि के मिसाइल से निकलते रहते हैं। क्या करेंगे? व्यक्तिगत ग्लानि करेंगे। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। परमात्मा पार्टी ही भले क्यों न हो,
उसकी भी ग्लानि करेंगे। तो यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है जिनके पेट से मूसल निकले। फिर श्राप दिया। किसने दिया श्राप? किसको दिया? यादववासियों को। जो यादव यूरोपवासी हैं उनको श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। क्या बाप काय का वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसी जन्म में देते हैं, मरने के बाद देंगे। इसी जन्म में शरीर के रहते रहते, जीवन में रहते रहते हम सुख शांति का अनुभव करेंगे। ये वर्षा हमको बाप दे करके जाते हैं। ये खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले दूसरे मनुष्य होते हैं। क्या? बाप आकर वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? श्राप देते हैं कि तुम्हारे पेट में से मूसल निकलेंगे, जिन मूसलों से तुम सारी दुनिया का विध्वंस कर दोगे। उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं। क्या कहा? रावण तो श्राप देते ही है, लेकिन रावण का कोई ऐसा दशरथ का कोई रूप नहीं होता है। एक मुरली में क्या बोला? गुरुओं के लिए क्या बोला? रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो रावण का रूप कौन हुए? जो दूसरों को बैठे अपनी पढ़ाई पढ़ाते हैं मनमत। मनुष्य लोग उन गुरुओं से बहुत डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सकता। क्या? अगर ज्ञान मार्ग में चलता है तो कोई श्राप देने की बात नहीं पैदा हो सकती। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। श्राप देने वाले शैतान होते हैं। क्या कहा? जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, जो प्रेत आत्माओं की उपासना करते हैं, गंदी विद्या सीखते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिद्धि सिद्धि सीख करके दूसरों को श्रापित करते रहते हैं, बहुत सुख देते हैं और पैसे भी बहुत कमाते हैं। कौन? वो रिद्धि सिद्धि सीखने वाले तांत्रिक लोग। भक्त लोग ये काम नहीं करते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। अकेला संगम युग नहीं लिखो। क्या लिखो? पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? सिर्फ संगम युग लिखे तो क्या आपत्ति है? पुरुषोत्तम शब्द लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि संगम युग भी दो प्रकार का है। एक वो है जिसमें सिर्फ परमात्मा इस शक्ति पर आता तो है। सतयुग और कलयुग दोनों युगों का संगम तो होता है, लेकिन वास्तव में पुरुषों में उत्तम बनने वाला अपने को कोई अनुभव नहीं करता। वो पीरियड कब तक का है? 76 तक। जब एडवांस नॉलेज निकलती है, बाप आकर के समझाते हैं, तब बुद्धि में बैठता है कि अब हम कौन से युग में आ गए? पुरुषोत्तम संगम युग। माना पुरुषोत्तम की जब प्रत्यक्षता हो
तभी तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाएगा। पुरुषोत्तम नारायण की प्रत्यक्षता ही न हुई हो, चलो 2-4 की बुद्धि में हुई हो, सब ब्राह्मणों की बुद्धि में न हुई हो, तो भी तो कहेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो पहले छोटे रूप में होती है, फिर बाद में बड़ा रूप हो जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ये अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है। क्या कहा है? त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है। जैसे पुरुषोत्तम शब्द डालना है, वैसे शिव जयंती मत कहो, क्या कहो? त्रिमूर्ति शिव जयंती। जरूर शब्द क्यों कहा? क्योंकि बाबा जानते थे आगे चल के ऐसे भी ब्राह्मण निकलेंगे जो सिर्फ ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष करेंगे और बाकी 2 मूर्तियों को गुम कर देंगे, उड़ा देंगे। इसलिए बाबा ने ये खास बोला क्या कि त्रिमूर्ति शब्द जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्या कहा? ये नहीं कहा ब्रह्मा ही जरूरी है, ब्रह्मा जरूरी है ये नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्या? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, इससे काम नहीं बनता। काम कब बनता है? जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से पहले प्रजापिता शब्द जोड़े। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब कहेंगे हम अम्मा के कुमार हैं तो दुनिया में बुरा मानते हैं। ये अपनी अम्मा का नाम बताता है, बाप का नाम नहीं बताता। अपने को अम्मा का बच्चा बताता है, जब बोलेगा तो वह अम्मा का नाम बोलेगा, बाप का नाम बोलता ही नहीं। तो ऐसा बच्चा कौन होता है संसार में? किसका बच्चा होता है? वैश्याओं का बच्चा होता है। जो वैश्याओं का बच्चा होगा वो अपनी अम्मा का तो नाम बताएगा, बाप का नाम नहीं बताएगा। तो बाबा ने हमको समझाया, क्या समझाया? कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। हाँ, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो। प्रजापिता अक्षर जरूरी है क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। क्या कहा है? 1-2 के नहीं, कम से कम 4 तो मुख्य ब्रह्मा है जिनके 4 मुख दिखाई जाते हैं। इसलिए बोला ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही होता है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। क्या? प्रजापिता लिखेंगे तो जरूर साकार में प्रजापिता ठहरा। क्या? क्यों? क्योंकि प्रजापिता इस साकार सृष्टि पर ही हमेशा होता है। जब सारी प्रजा का पिता है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सबका पिता है, तो वो इस सृष्टि पर अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो वो सबका पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, इसलिए उसका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और दूसरे जो ब्रह्मा है, सारे मनुष्य मात्र उसको अपना माँ अथवा बाप नहीं कहेंगे। कौन कहेंगे? ब्रह्मा को अपना बाप या माई बाप कौन कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे तो वो कहेंगे कि हमारा माई बाप है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं आया हुआ है। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? क्या बोला? सबके मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया?
ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी होता है, लेकिन प्रजापिता कभी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता को ऑलराउंड इस सृष्टि पर पूरा पार्ट बजाना है। ब्रह्मा की सोल के फिर भी 50 वर्ष कम हो जाएंगे, या जो भी दूसरा ब्रह्मा होगा, तीसरा ब्रह्मा होगा, चौथा ब्रह्मा का टाइटलधारी होगा, क्योंकि बोला है बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है, लेकिन प्रजापिता का भी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता का इस साकार सृष्टि पर आज से अंत तक पार्ट है। इसलिए बोला कि प्रजापिता अक्षर भी जरूर डालो, पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर डालो, और त्रिमूर्ति शब्द भी जरूर डालो। सिर्फ ब्रह्मा लेकिन ऐसे सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं, इसलिए क्या लिखो प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा लिखने से ये साबित हो जाएगा कि वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं है। जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजा का बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? क्या कहा? उन्होंने क्या नाम रख दिया? तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दादा लेखराज का नाम क्या रख दिया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये रंग हुआ या राइट हुआ? ये तो रंग हो गया, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतनवासी बन गए। सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो प्रजापिता साबित हो नहीं सकते। इसलिए बोला कि प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? ब्रह्मा और विष्णु का तो दिखाते हैं नाभि से निकला। क्या निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। माने ब्रह्मा पहला पहला नहीं है, ब्रह्मा से भी पहले कौन है? विष्णु है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं है। क्या नाभि की क्या खास बात होती है? हाँ, शरीर में जहाँ नाभि होती है उस स्थान पर 16,000 नसें नाड़ियाँ, गंदे खून की और अच्छे खून की। क्या? लेफ्ट साइड की गंदे खून बहाने वाली, गंदे संकल्पों का खून बहाने वाली, और राइट साइड की स्वच्छ खून का, स्वच्छ खून रूपी संकल्पों का खून बहाने वाली एक आत्माएं 8,000। 8 और 8 16,000 नसें नाड़ियां इस शरीर में हैं। जैसे इस शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, वैसे वो जो विराट पुरुष है, क्या? जो विराट पुरुष है, सारी सृष्टि का बाप है। उस बाप में, उस बीज में कितनी आत्माओं का वास है? 16,108 आत्माओं का वास है। विशेष प्रकार की वो आत्माएं हैं, नसों नाड़ियां, नस और नाड़ी के रूप में, जिनके संकल्पों की गुह्य गति संसार की रचना करती है। श्रेष्ठ संकल्पों की गुह्य गति सतयुग और त्रेता का निर्माण करती है, और गंदे संकल्पों का खून द्वापर और कलयुगी नार की दुनिया का निर्माण करता है। तो तुम बच्चों को ये बात का ज्ञान मिला है, यहाँ नाभि आदि की कोई बात नहीं है कि स्थूल नाभि की बात है। क्या? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा विष्णु तो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारा चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों में समझा सकते हो।
कैसे बनते हैं? ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जरूर यज्ञ के आदि में कोई विष्णु रूप होगा। क्या विष्णु किसे कहें? जिन्हें पति पत्नी के आपस में संस्कार मिलते हो उनको कहेंगे विष्णु, और संस्कार टकराते हो तो विष्णु नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाएगा? विष्णु नहीं कह सकते। फिर क्या कहा जाएगा? संस्कार अगर संस्कार टकराते हैं तो क्या कहा जाएगा? विष्णु देवता नहीं है, आसुरी संस्कार वाला है। कलयुग में जितने भी पति पत्नी हैं उन सबके संस्कार आपस में टकराते हैं, लेकिन सतयुग में जो पति पत्नी होते हैं उनके संस्कार टकराते नहीं, क्योंकि वो विष्णु रूप होते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? जरूर यज्ञ के आदि में कोई ऐसा जोड़ा था जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, और फिर जरूर उस ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की नाभि से क्या निकला? है विष्णु निकला। विष्णु निकला माने विष्णु की प्रत्यक्षता हुई। कौन से सन में? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आता है? सन 76 आता है। सन 76 में विष्णु रूप कौन बनने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा और 69, 70, 71 टू लेकर के 76 तक जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक ये 7-8 साल विष्णु की नाभि हो गई। क्या उस नाभि से कौन प्रत्यक्ष हुआ? विष्णु प्रत्यक्ष हो जाता है। वो भी पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या जैसे ब्रह्मा सरस्वती को 33 साल लगते हैं व्यक्त से अव्यक्त होने में, वैसे ही जो विष्णु में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनको भी 33 वर्ष का समय चाहिए व्यक्त पाठ से अव्यक्त पाठ बजाने में। क्या 69 से 33 ईयर्स जोड़ देने पर कौन सा वर्ष आता है? 2002। जैसे वहाँ 3 साल के अंतर में मम्मा बाबा व्यक्त हो गए, वैसे ही 69 के बाद 33 वर्ष के बाद बाबा व्यक्त हो जाता है। कौन सा बाबा? जो नर से नारायण बनता है। और वो आदि शक्ति भी अव्यक्त हो जाती है। जैसे 3 साल का अंतर वहाँ था 65, 66 और 68 के बीच में, ऐसे यहाँ भी एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा कब अव्यक्त होते हैं? दिखाई नहीं पड़ते, पता ही नहीं चलता कहाँ हैं, सबसे नहीं मिलते। कोई कोई विशेष बच्चे हैं जिनसे मिलते हैं, नए से आकर खास मिलते हैं, कोई कोई पुरानों से भी मिलते हैं। तो सन 98 और 2002 इसमें एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा क्या हो जाते? गुप्त हो जाते। तो बोला ब्रह्मा तो विष्णु कैसे बनते हैं और विष्णु तो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, वो पीरियड कौन सा है? सारा चक्र का ज्ञान तुम अपने बच्चों उन चित्रों में समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। क्या छोटी अकल वाले बच्चे होते हैं तो उनको चित्रों पे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आराम से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? आ से आम, सा से कबूतर, तो बुद्धि में बैठ जाता है।
तो बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। इसको समझाने में है जो बच्चा बुद्धि है, जिन्होंने सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ी है, अगर उनको बिना चित्रों के समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में इतनी जल्दी बैठेगा नहीं। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा बनते हैं, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए थे, फिर कितने चले गए। क्या बाबा ने आदमी क्या किया, बहुत से बच्चों को पहले से ही नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर उनमें से बहुत से चले गए। कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। माना पहले बाबा माला बनाते थे और माला के मां के उनको नामकरण भी करते थे। बाद में उनमें से बहुत से भाग गए। क्या गीत बनाई दिया, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। वो कौन से बच्चे थे, जो आज में थे वही अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला आज में माला बनाते थे, भट्टी बनी तो नाम दिए। अब ब्राह्मणों की माला तो होती है। क्या कहा, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, उनके नंबर नहीं दिए जा सकते। माला किसकी होगी है? हाँ, जो परिस्थाई स्टेज को पकड़ लेंगे, परिस्था को देवता बनने की स्टेज को पकड़ लेंगे। क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती रहती है। बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है सब अनुभव। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। क्या कहा, हाँ आदि में बनाते थे, लेकिन वो बनाना रंग था। ब्राह्मणों की माला कब बनेगी, लास्ट में। हाँ, पिछाड़ी में बनती है। समझाना चाहिए जो रुद्रमाला तो ब्राह्मणों की अंत की माला। क्या कहा, जिन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, रौद्र माना विकराल रूप धारण कर लिया, वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्रमाला के वश माला के दाने बनते हैं। ये माला पहले तैयार होती है। रुंडमाला मशहूर है। रुद्रमाला तो रुंडमाला, रुंडमाला तो रुद्रमाला। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम तो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है। नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। कौन कौन, माला के मण के। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। कब से, द्वापर युग से दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या अंत में माला बनेगी तो, लेकिन माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। किसको, बाबा को। कौन से, ऊपर वाले बाबा को या नीचे वाले को। मेहनत कौन अनुभव करेगा, ऊपर वाले को। तो कोई मेहनत की बात ही नहीं। तो बताया माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ इधर उधर हिले डोले नहीं। क्या, मोतियों को बड़ी संभाल से टेबल पर रखा जाता है। जैसे तीसरी सरकार जादूगर
कोई चीज प्रदर्शन करता है तो कहाँ रखता है? टेबल के ऊपर। और फिर सुई से उनको डाला जाता है। क्या? उन मणकों को काहे से परोया जाता है? सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़ी। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। क्या? तुम्हारी है? किसकी है? तुम्हारी मानो है? तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है। किसकी वैल्यू हुई? ड्रामा में, नाटक में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? हीरो हीरोइन की। तो तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बन जाती है। क्या? जब 84 का चक्कर पूरा करते हो तो कैसे मिसल बन जाते हो? कौड़ी मिसल। कौड़ी मिसल क्यों कहा है? कौड़ी का जैसा शेप होता है उसी में जिनकी बुद्धि लगी रहे तो कैसे हो गए? कौड़ी जैसा जीवन हो गया। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? क्या कहा? ये किसकी बात बताए रहे? ये जीवन कहानी किसकी बताई है? हीरो हीरोइन की जीवन कहानी बताई। जब शूटिंग पीरियड होता है तो शूटिंग में सिर्फ सचिव की शूटिंग नहीं होती। कौन कौन से युगों की होती है? 4 युगों की शूटिंग होती है। तो जब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो बुद्धि कहाँ लटक जाती है? कौड़ियों में बुद्धि लटक जाती है। तो जीवन कैसा हो गया? कौड़ी मिसल। तो इसलिए बाबा बोलते हैं हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? किसके पिछाड़ी पड़ना चाहिए है? जो हीरे जैसे बनने वाले, चमक, ज्ञान की चमक मारने वाले बच्चे हैं उनकी माला बनाने के पीछे पड़ना चाहिए। किसकी माला बनाने के पीछे पड़ना चाहिए? मेहनत तो लगती है, वो तो बताया। क्या? अच्छा काम करने में मेहनत तो होती है, तो कौड़ियों की पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। हीरे जैसा जन्म मिलता है, ऐसे भी नहीं कोई घर बार तुमको छोड़ना है। क्या कहा? ये भी नहीं कहता हूँ कि माला बनाने का काम करने के लिए तुमको कोई, हीरो की माला बनाने के लिए तुमको कोई घर बार छोड़ना पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं घरगस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और शशि चक्र की नॉलेज को जान करके दैवी गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जावेंगे। कब दैवी गुण धारण करेंगे? तो बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। क्या एम ऑब्जेक्ट बताइए? हीरे जैसा बनना, ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्य, इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन से चित्र को? जो नर से नारायण बनने का चित्र है, उस चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में बहुत सर्विस करनी है। क्या बात? कहाँ मेहनत करनी है? प्रदर्शनी में और म्यूजियम में क्या अंतर होता है? प्रदर्शनी म्यूजियम में, प्रदर्शनी में जो चित्र होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखे जा सकते हैं। प्रदर्शनी चलती फिरती भी हो सकती है। और म्यूजियम एक ही जगह स्थापन कर दिया जाता है। तो ये नहीं कहा कि सिर्फ म्यूजियम की ही सेवा करनी है या सिर्फ प्रदर्शनी की ही सेवा करनी है। काय की करनी है?
म्यूजियम की भी सेवा करनी है और प्रदर्शनी की भी करनी है। लेकिन कौन से चित्रों की सेवा करनी है? जड़ चित्रों की। जड़ चित्रों का प्रदर्शन, जड़ चित्रों का म्यूजियम बनाने की सेवा नहीं करनी है। क्या करना है? चैतन्य चित्र बनना है और चैतन्य चित्र बनाना है और चैतन्य चित्रों का प्रदर्शन संसार वालों को कराना है। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनेंगे? क्या कहा है? प्रजा भी कब बनेंगे? पहले जन्म की है। ईटी मार्ग की सर्विस करने से प्रजा नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? विहंग मार्ग की सर्विस करने से तुम प्रजा बनेंगे, पहले जन्म की। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है। पहले जन्म की प्रजा में कितने होंगे? हैं? 9 लाख सितारे गाए हुए हैं आसमान। कितने गाए हुए हैं? 9 लाख। 9 लाख में 4.5 लाख तो रात में दिखाई पड़ते हैं। क्या? 4.5 लाख रात में दिखाई पड़ते हैं, जो चंद्रमा के उजाले में दिखाई पड़ते हैं। वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। क्या करते हैं? वो सितारे अपनी टिमटिमाहट प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन दिन में भी तो कोई सितारे होंगे आसमान में? नहीं होंगे? होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपनी टिमटिमाहट को किस में मर्ज कर देते हैं? सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं और अपन को गुप्त कर देते हैं। बाप प्रत्यक्ष हुआ माना सब कुछ हुआ। तो इसलिए बोला, क्या बोला कि तुम बच्चों को कौन सी सर्विस करनी है? म्यूजियम की सर्विस करनी है और प्रदर्शनी की सर्विस करनी है। सबसे मुख्य चित्र कौन सा बताया? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत ध्यान देना है। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। जड़ चित्र को हो या चैतन्य चित्र को? है? दे रहे हैं महत्व? है? क्यों? चैतन्य चित्रों को महत्व दे रहे हैं। बुद्धि में तो सबकी बैठ गया होगा क्यों चैतन्य चित्र एडवांस पार्टी में कौन है। लेकिन महत्व उतना अभी दे नहीं रहे। विहंग मार्ग की सर्विस कब होगी? जब उन चित्रों की प्रत्यक्षता में विशेष ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो कौन सी स्टेज में पहुंचेंगे? है? पहले जन्म की प्रजा बनने की स्टेज में पहुंचेंगे। कैसी प्रजा? प्रजा की भी 4th कैटेगरी, 4 कैटेगरी बताई है। फर्स्ट कैटेगरी क्या? बड़े बड़े साहूकार कहाँ बैठते हैं? है? जब राज्यसभा लगती है तो बड़े बड़े साहूकार कहाँ बैठते हैं? सभा में नीचे बैठते हैं या राज दरबार में 7 की कुर्सियों में बैठते हैं? 7 की कुर्सियों में बैठते हैं। तो वही प्रजा है। वो कोई राजा नहीं होते। फिर राज्याधिकारी होते हैं, उसको भी प्रजा कहते हैं। क्योंकि सतयुग में राजा तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं? या तो राज्यधारी होंगे, साथ में राज्य को चलाने वाले होंगे, या फिर फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा होगी, सेकंड क्लास साहूकार प्रजा होगी, या फिर थर्ड क्लास प्रजा होगी, या दास दासी बनने वाले, चांडाल बनने वाले 4th क्लास प्रजा होगी। तो विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनेंगे या बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं। क्या? इस ज्ञान को सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई बिरले पाते हैं। क्या? प्रजा बनना ये तो सुनने सुनाने से और समझने समझाने से हो जाता है, लेकिन उच्च पद पाने के लिए क्या करना पड़े? गहरा पुरुषार्थ करना पड़े। उसके लिए कहा जाता है कोटों में कोई। क्या कहते हैं? कोटों में कोई और कोई में से भी कोई। इस काल सिद्धि कोई लेते हैं ना,
40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। 10-11-90 की वाणी का तीसरा पेज, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी स्कॉलरशिप दे देते हैं। क्या कहा? 40-50 बच्चों का क्लास होता है, उसमें एक को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर कोई दूसरा भी उसी के समकक्ष नंबर लेने वाला निकल आता है तो क्या करते हैं? उसको प्लस में डाल दिया जाता है। ये भी ऐसे है। क्या क्या है? 76 तक हम लक्ष्मी नारायण किसको समझते थे? ब्रह्मा सरस्वती को, दादा लेखराज ओम राधे को। तो वो तो लक्ष्मी नारायण सतयुग के पहले जन्म के हो गए। लेकिन प्लस में नंबर फिर कौन ले लेता है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वो फिर प्लस में नंबर ले लेते हैं। तो ये भी ऐसे है। प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं तो भी नंबरवार है। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। क्या कहा? पहले पहले राजगद्दी पर कौन बैठेंगे? जो 8 दाने हैं। फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। तो कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की होगी? जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है उनके लिए बोला ये है लक्ष्मी नारायण नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। परंतु चित्र इन लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। किनका? परंतु चित्र सिर्फ इन लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। बाबा इशारा करते थे किसकी तरफ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। कौन सी चित्र की तरफ? जो आज के लक्ष्मी नारायण के चित्र बना दिए उनकी तरफ, या जो आज में साक्षात्कार से बनाए गए थे उनकी तरफ। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी नहीं चेंज करना चाहिए। क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? क्योंकि जो पहली बार लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया गया है साक्षात्कार से बाबा के समय में, वही असली चित्र पहले जन्म का। बाद में जो चित्र बनाए हैं वो दूसरे धर्म वालों ने दूसरे फीचर्स देकर बना दिए। देखे हैं वो चित्र? दूसरे फीचर्स वाले लक्ष्मी नारायण के चित्र देखे हैं? नहीं देखे? जब बाबा का डायरेक्शन है कि पहले जन्म के चित्र बनाने चाहिए, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए, तो बाबा का इशारा है ऊंच से ऊंचे राजाई की तरफ। कौन सी ऊंच से ऊंचे राजाई? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। क्या कहा? कहाँ? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण के चित्र बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा अगर चित्रों के फीचर्स बदल दिए? नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है, तो फीचर्स भी फर्स्ट जन्म के लक्ष्मी नारायण के फीचर अलग होंगे, दूसरे नंबर के लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे दूसरी पीढ़ी में उनका चित्र अलग होगा, चेहरा अलग होगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोपियों को सुनाया। क्या कृष्ण ने गोपियों को नहीं सुनाया? कृष्ण के गोप और गोपियां नहीं होते। क्या कहा? कृष्ण के गोप और गोपियां नहीं होते। गोपियां माना गुप्त पार्ट बजाने वाले कृष्ण के साथ नहीं होते हैं। किसके साथ होते हैं? जो शिव बाबा का पार्ट है प्रैक्टिकल में, उसके साथ गुप्त पार्ट बजाने वाले गोप और गोपियां होती हैं। न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। इनको जो कृष्ण के साथ गोपियां होते हैं, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के साथ जो गोपियां होते हैं, उनको क्या नहीं सिखाया जाता?
ज्ञान सिखाया नहीं जाता, क्या किया जाता है? फिर सुनाया जाता है। वो तो सतयुग का प्रिंस बनेगा। कौन? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। वो तो सतयुग का प्रिंस है। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे क्या? वो पतित को पावन नहीं बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। क्या कहा? और दुनिया में जो बाप होता है वो अक्सर करके टीचर नहीं होता है। यहाँ तुम्हारा बाप कैसा है? वो बाप भी है, जन्म देने वाला बाप भी है, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, और फिर टीचर भी है, समझाने वाला टीचर होता है। एक एक वाक्य को हिज्जे हिज्जे करके समझाता है, उसको टीचर कहा जाता है। गद्य और पद्य को क्लैरिफाई करके समझाता है। हमारी गद्य कौन सी है? पद्य कौन सी है? प्रोज और पोएट्री कौन सी है? पोएट्री है मुरली और प्रोज है अव्यक्तवाणी। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल नहीं सकते, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। तो तुम्हारे बाप की विशेष खसूसियत क्या है? वो बाप भी है, समझाने वाला टीचर भी है, और उसी रूप में सतगुरु भी बनता है। माने एक ही फीचर से वो बाप भी है, टीचर भी है, टीचर का भी काम करता है और सतगुरु भी बनता है। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है। क्या? टीचर बाद में मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थावस्था में मिलता है। क्या कहा? वानप्रस्थावस्था माना जब वाणी से परे चले जाते हैं। बहुत ज्ञान सुन लिया और बहुत ज्ञान सुनाई दिया, अब क्या करना है? अब सुनने सुनाने से दुनिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या करना है? क्या रास्ता बताया? मनसा सेवा करनी। तो मनसा सेवा जब होती है शुरू, मनसा सेवा वही कर सकेंगे जिनकी अपनी मनसा एकाग्र हो। अगर अपनी मनसा ही एकाग्र नहीं होगी तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो बोला जब मनसा सेवा करते हैं तो वाचा में आने की दिल नहीं होती, तो गुरु वानप्रस्थावस्था में मिलता है। जब वाणी की परे की स्टेज में चले जाते हैं तो कौन मिलता है? जो बाप टीचर सतगुरु में सबसे ऊंचा रूप है, वो बच्चों को मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? क्या कहा? गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु किया जाता है सदगति के लिए। और सदगति हुई नहीं, गुरु किया और मर गए, तो सदगति हुई या मरने के बाद और दुर्गति होगी? अगला जन्म मिलेगा वो तो नीचा ही मिलेगा। गाते भी है सदगुरु बिगर गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं। क्या? सतगुरु जो है उसको छोड़ देते हैं और किसको पकड़ लेते हैं? जो ढेर के ढेर गुरु हैं, मनुष्य गुरु, उनको पकड़ लेते हैं। गुरु तो ढेर है। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। दूसरे सब गुरु कैसे होते हैं? दूसरे सब गुरु नहीं है, गुरु है। क्या कहा? गुरुर गुरुर करते रहते हैं। माना मांगते हैं और मांगने से कोई नहीं देता है तो गुरुर गुरुर करते हैं। तो ऐसे गुरु जो है वो तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही गुरु है, जिसे सतगुरु कहा जाता है।
सिख लोग क्या कहते हैं? एक सतगुरु अकाल मूर्त। तो एक सतगुरु है तो बाकी सब कैसे हो गए? बाकी सब झूठे गुरु हो गए। तो दूसरे सब गुरु हैं, ब्रैकेट में खुद ही लिख दिया मांगने वाले। पुरानी मुरली है। बाबा कहते रहते हैं मांगने से मरना वाला। बाबा क्या कहते रहते हैं? बेसिक में ही नहीं कहते रहते थे, अभी एडवांस में भी कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? मांगने से मरना वाला। मानो मांग मांग करते हो, इससे तो अच्छा तुम मर जाओ। क्या कल मरते हो सो आज मर जाओ। या सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर ऐसा दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सस्ती में अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर होता है। क्या कहा? वहाँ गुरुओं को देते हैं तो रिटर्न क्या होता है? इसी पुरानी दुनिया में आकर के फिर जन्म लेते हैं और पुरानी दुनिया में ही आकर के उनको प्राप्ति एक जन्म की हो जाती है। ये हद में भी है और बेहद में भी है। बेहद में कैसे? मान लो हद में किसी ने इस जन्म में बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई तो अगले जन्म में क्या मिल जाएगा? है? अगले जन्म में राजा बन जाएंगे, महलवाड़ियां अटारियां मिल जाएंगी। ये तो स्थूल बात हो गई। और यहाँ बेहद में क्या बात होगी? है? हाँ, कोई बहुत दान देते हैं तो उनको बहुत मान मर्तबा मिल जाता है, लेकिन वो एक जन्म के लिए मिलता है या 21 जन्मों के लिए मिलता है? एक जन्म के लिए मिलता है। तो यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए होता है। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है, इन्हें देहधारी धर्म गुरुओं के आगे अर्पण नहीं करना है। ये मिसयूज करेंगे। अगर देहधारी गुरुओं को दिया तो एक जन्म के लिए मिलेगा, और प्रभु को दिया तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। प्रभु के आगे अर्पण करना है तो जब आए तब अर्पण करेगा ना। क्या कहा है? ऐसे थोड़े कि दूर बैठे ही बैठे अर्पण कर देगा। कब करेगा? जब निश्चय बुद्धि होगा तो सामने आएगा। क्या कहा निश्चय बुद्धि की पहचान? मुरली में निश्चय बुद्धि की पहचान क्या बताई? मुरली से क्या? मुरलीधर नहीं, पहचान बताई जिसको निश्चय हो जाएगा वो एक सेकंड भी रुक नहीं सकता, भागेगा बाप से मिलने के लिए। अगर नहीं भागता तो समझो उसको निश्चय नहीं बैठा, उसको तलक हो जाएगी, कशिश होने लगेगी, तो समझ लो उसको निश्चय बुद्धि हो गया। तो बोला तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। कहाँ आए? हैं? कहाँ आए? प्रभु के आगे आए तो अर्पण करेगा ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं है? प्रभु को नहीं जानते हैं तो किसको अर्पण करते रहते हैं? उन्हीं देहधारी धर्म गुरुओं को अर्पण करते रहते हैं, चाहे वो बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो। एडवांस में भी ऐसे भले बाबा ने बोला हुआ है, लेकिन फिर भी करेंगे क्या? किसको देते रहेंगे? देहधारी गुरुओं को देते रहेंगे। कोई जानते ही नहीं है तो देंगे किसको? तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बारिश नहीं होता है तो क्या करते हैं? सब कुछ गुरु के हवाले कर देते हैं। आजकल कायदे अनुसार
ईश्वर अर्थ कोई देते नहीं है। क्या कहा? कायदे अनुसार। क्या कायदा बताया है? दान का भी कायदा बताया हुआ है। क्या कायदा बताया है? एक हाथ देने वाला और दूसरा लेने वाला, और तीसरे को पता भी न चले, तो कहेंगे वो कायदे का दान। और दिखा दिखा के दिया, बाबा यज्ञ के लिए ये चीज हम दे रहे हैं, ले खरीद लेना, बांध दे, नाक कान बांध के रख दिए कि पैसा खर्च करना है तो इसमें खर्च करना है ताकि सबको पता लग गया क्या है। ठीक है, ये पैसा किस लिए दिया गया? ब्रह्मा भोजन के लिए दिया गया। तो ब्रह्मा भोजन के लिए दिया गया तो उसका भाग्य बना, वो तो कायदे अनुसार दान ही नहीं हुआ। ब्रह्मा भोजन तो तब कहा जाए जब ब्रह्मा की घोट से ही निकला हुआ हो। क्या? कमाया हुआ दूसरों का है और सबने जान भी लिया है ये दूसरे का दिया हुआ है, तो उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। तो बोला आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ कोई देते नहीं है। कब की बात बोली है? जिस समय ये मुरली चलाई जा रही है उस समय की बात बोली। आजकल कायदे अनुसार कोई देते नहीं है। क्यों? ऐसे क्यों बोला? क्यों बोला कायदे अनुसार देते नहीं है? हैं? हाँ, एक तो उस समय बाप आया नहीं था, बाप की पहचान ही नहीं थी, और दूसरी बात है हाँ, गुरु लोग बीच में थे। ब्रह्मा को भी गुरु कहेंगे या सदगुरु कहेंगे? गुरु लोग। तो बाप समझाते हैं, बाप बहुत गरीब निवाज है। क्या? बाप बहुत गरीब निवाज है, इसलिए मैं भी आता हूँ भारत में। ज्यादा गरीब कहाँ होते हैं? भारत में आता हूँ, तुमको आकर के विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम भारतवासियों को आकर के विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? क्या कहा? किस बात में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है? हैं? नहीं, जो बच्चे सन्मुख आकर के बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, डायरेक्ट कायदे अनुसार देते हैं, उनके लिए बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? देहधारी गुरुओं के भी थ्रू किया तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। तो वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं। ये है सब बेसमझी की बात है। क्या कह दिया? हम ईश्वर अर्थ करते हैं और देते किसको है? गुरुओं को। ये सब बेसमझी है। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम समझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। क्या कहा? किससे मिलना चाहिए? जो 500 करोड़ का बेहद का बाप होगा उससे ही वर्षा मिलेगा। जिसको 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना बाप स्वीकार करेंगी उससे वर्षा मिलेगा। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। क्या? बाप से वर्षा किसके द्वारा लेते हो? दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। क्या कहा? दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। उनसे माना किससे? भविष्य में बचने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। इनको याद, किनको? ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनको ही याद करना है। किसको कहा? बेसिक वालों को या एडवांस वालों को? है बेसिक वालों को कहा, एडवांस वालों को नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। एडवांस में भी ऐसे हैं,
ब्रह्मा को ही गुरु भगवान समझ लेते हैं। क्या? जैसे उन गुरुओं के दिखाया ना, वो गौ मुख में हाथ डाल के क्या करते हैं? राम 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 राम, मुंह से राम राम कहेंगे। हाथ कहाँ पड़ा हुआ बुद्ध रूपी? गौ के मुख में। किसमें पड़ा हुआ है? गौ के मुख में। गौ कौन सी होती है? सबसे बड़ी गौ कौन सी है? कामधेनु गौ। कामधेनु गौ किसको कहा जाता है? जगदम्बा को। तो दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। किसको याद करना है? जो वर्षा देने वाला एक बाप है, उसको याद करना है। बाप है बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। क्या कहा? इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। क्या? इनमें प्रवेश कर, किनमें? इनमें कौन कहा? इसमें क्यों नहीं कहा है? दो आत्माएं, ये दो बैलों की जोड़ी है। क्या? शुरुआत में जब कांग्रेस सरकार चली थी, उसका चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह, दो बैलों की जोड़ी। तो मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाता हूँ। क्या कहा? कैसे पावन बनाता हूँ? प्रवेश करके इनको पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैठ पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। क्या कहा? काय पर सर्विस अच्छी कर सकते हो, प्रदर्शनी पे सर्विस अच्छी कर सकते हो, म्यूजियम पे सर्विस अच्छी कर सकते हो, फिर वैद पर बहुत अच्छी सर्विस कर। वैद में क्या होता है? वो भक्ति मार्ग का जो वैद होता है बेसिक नॉलेज में, उसमें क्या होता है? वो तो जड़ बैज होता है, जड़ जेब में लगा लेते हैं। हमारा बैज कौन सा है? हाँ, उस बैज में, जड़ बैज में जड़ चित्र दिए हुए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण। तो हमारा बैज कौन सा है? जड़ है या चैतन्य है? हमारा चैतन्य बैज। या पैकेट में हमेशा क्या, ये दिखाने की चीज नहीं है। कैसा है ये बैज? कहाँ डालने के लिए बोला मुरली? पॉकेट के अंदर डालने के लिए बोला कि बाहर दिखाने के लिए बोला है? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बाहर निकाल के दिखा देते हैं कि देखो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारे बैज पड़ा हुआ है। लेकिन बाबा ने बाहर दिखाने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? पॉकेट में बैज पड़ा रहे। तो वो हद की पॉकेट नहीं, कौन सी? बेहद की पॉकेट। ये बुद्ध रूपी पॉकेट में जिनके ये पड़ा हुआ होगा कि ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है, विष्णु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है, और शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है। ये तीनों मूर्तियां जिसकी बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ी हुई है, उसकी बुद्धि में जैसे बुद्ध रूपी पॉकेट में जैसे बैज पड़ा हुआ है। और कौन लक्ष्मी नारायण बनने वाले इनमें से? तीन मूर्तियां तो हैं, लेकिन इनमें लक्ष्मी नारायण कौन से बनने वाले हैं अंत में? वो भी फिर उलट के दिखा दो। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि बैज पर कितनी अच्छी सर्विस हो सकती है। बैज पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित। क्या कहा? तुम्हारा बैज भी अर्थ सहित है, बिना अर्थ के नहीं है। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है। कौन सा चित्र? बैज का जो चित्र है, जिसमें त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया हुआ है, ये कैसा चित्र है? जिए दान देने वाला चित्र है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, ब्राह्मण बन करके उनको प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता है, तो न मिलने से वो टूट पड़ती है। बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में चलते रहे, बेसिक नॉलेज में, और चलते चलते छोड़ करके ज्ञान से वंचित हो गए, तो उनको जिए दान मिला या मर मिल जाएंगे? मर गए। तो ऐसे जो मरे हुए हैं उनको इन चित्रों पर समझा करके जिए दान दे सकते हो। इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। इनकी वैल्यू का है? ये त्रिमूर्ति का जो चित्र बताया, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र बताया, इनकी वैल्यू का अभी किसी को पता
पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है। क्या कर है बाबा को और दूसरे चित्र पसंद ढेर के ढेर चित्र बना दिए माया की मत पर, वो चित्र सब पसंद नहीं आते। क्या पसंद आता है बाबा को? लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति का चित्र बहुत पसंद आया। बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। क्या दूर से ही उनको पढ़ सके, माना समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को समझ लो।